बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 ये मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को करवा रहा हूँ। 9th क्लास आर्ट्स का ये मैथ है और इसमें अगेन स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल जो है आपको मैं करवाने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह देखें आपको इजी लगेगा और अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी पता चले इन चीज़ों का। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 है किस चीज़ का? ये है जी कुव्वत नुमा और लॉगरिथम। लॉगरिथम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं और कुव्वत नुमा जो है उसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसमें जो पहला कंसेप्ट है ना वो है जज़र और मजजूर का। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बड़ी इजी चीज़ है। जज़र को इंग्लिश में हम रेडिकल कहते हैं, मजजूर को रेडिकेंड कहते हैं। अब ये है क्या? जज़र आपको पता है ये वाली अलामत होती है, ऐसे करके लाइन लगा के ऐसे, और ये जो अलामत आपको नज़र आती है ये जज़र की अलामत होती है और इसको हम ज़ाहिर है रेडिकल साइन कहते हैं। और जज़र के अंदर जो चीज़ होती है उसे हम मजजूर कहते हैं। जैसे 5 है तो 5 जो है ये मजजूर है, इसका जज़र के अंदर जो है वो कैद है, मजजूर। ठीक है, इस तरह से। और ज़ाहिर है कि इंग्लिश वाला अगर कोई बंदा पढ़ रहा होगा तो इसको रेडिकेंड कहेगा, लेकिन अगर आप उर्दू मीडियम हैं तो आप बड़े आराम से इसको करें। अच्छा जी, अब ये जो जज़र होती है ना, जज़र को हम 1/2 लिखते हैं। ये आपने याद रखना है, ये मेन चीज़ है इसकी याद रखने वाली कि जज़र खाली लिखा हुआ है तो वो 1/2 के इक्वल होता है जब इसको हम पावर की शक्ल में लिखते हैं। तो ये साथ हम कह भी सकते हैं कि ये दूसरे दर्जे का जज़र है, क्योंकि ओवर में 2 आ रहा है तो हम ये दूसरे दर्जे का जज़र कह सकते हैं। और ये असल में MCQs में यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि ये कितने दर्जे का जज़र है, तो हम ये बताते हैं 2 दर्जे का है, 3 दर्जे का है। 3 का क्यों है? इसलिए कि देखें जज़र लगा के ऊपर उसने 3 लिख दिया। ठीक है, और जज़र लगा के 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे तो फिर उतने दर्जे का वो जज़र होता है और उसी को फिर 1/, में हम लिखते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 लिख देते। ठीक है, सो इस तरह से करके बहुत सारे ये दर्जे जो हैं ये बन सकते हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास जज़र की शक्ल में इस तरह से लिखा हुआ अगर होगा, जैसे ये 5 है और उसके ऊपर ये जज़र बनी हुई है और ये साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम कुव्वत नुमाई यानी एक्सपोनेंट की शक्ल में, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये जो जज़र है और 3 है ये क्या बन जाएगा? 1/3। ठीक है, तो इस तरह से करके लिखें तो ये कुव्वत नुमाई होता है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। ये इतना ही था, थ्योरी जो थी इसकी इतनी है। अब ज़रा इसकी मश्क पे आते हैं कि देखें ये कैसे करनी है। ये आ गई जी मश्क। ओके, सो मश्क है जी 6.1 और पहला सवाल है जज़र और मजजूर जो हैं वो आप अलग-अलग करें। ठीक है जी, स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं ये। ठीक है, ओके। सो देखें पहला क्वेश्चन है 4 + 3 और ये जज़र यानी अंडर रूट और a लिखा हुआ है। तो जाहिर है कि ये जो जज़र a लिखा हुआ है यही हमारा जज़र वाला हिस्सा है, तो हम कह देंगे जज़र वाली चीज़ जो है वो ये है। और मजजूर अगेन वही बात जो जज़र के अंदर है तो वो a आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे चलें, 5 का जज़र ओवर में 7 है तो फिर जज़र क्या हुआ? 5 का जज़र, क्योंकि 7 वाले के ऊपर तो जज़र नहीं है तो 5 जो है वैसे ही आप लिख दें तो वो जज़र है। और मजजूर वो जो जज़र के अंदर चीज़ है यानी कि 5, तो वो हो जाएगा मजजूर। इसी तरह अगले सवाल में 9/13 जज़र है तो फिर क्या हुआ कि 13 के ऊपर जज़र है तो 13 जो है वो हमारा जज़र वाला पार्ट होगा और मजजूर जो 13 13 लिखा हुआ है वो मजजूर हो जाना है। लो जी, तो ये पहला क्वेश्चन, उसके तीनों पार्ट्स हमने लिख लिए, कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है जी कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखें, अगर इंग्लिश में कहें तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। अब उसमें सवाल जो है वो किस तरह का है वो ज़रा देखें। ये उसने लिखा हुआ है 1/a के ऊपर ताकत k है और फिर जज़र लगा के p लिखा हुआ है। तो मेन काम यही है कि जो जज़र और p है इसको आप 1/p में आप लिखेंगे। अगले स्टेप में आप ऐसे करके लिखें, a की पावर k वैसे ही और साथ 1/p। अब k ने 1 से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि k ऊपर है ना तो 1 भी ऊपर है, p तो बटे में है, नीचे है, तो इसलिए k 1 ज़र k हो जाएगा और ओवर में p आ जाएगा। सही है, और इसको अगर आप ऊपर निकाल दें, ऊपर ले जाएं, तो आप उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ताकत जो होती है ना वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ज़ाहिर है कुव्वत नुमाई शक्ल है, पावर की फॉर्म में लिखी हुई है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। आगे चलें,
ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये इधर आ जाएगा। अच्छा जी, सो 1/a की पावर k है और ये जज़र लग के सॉरी ये b है, मैंने 6 लग रहा है मुझे, तो ये b लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगेन वही बात है कि ये जो जज़र है और साथ b लिखा हुआ है उसको हमने 1/b कर देना। सही है, और फिर वही बात जैसे पीछे हुआ कि k ने 1 से ज़रब खानी है तो k 1 ज़र k होगा और ओवर में b वैसे ही आ जाएगा। और फिर वही बात कि ओवर में है, ये सारी चीज़ बटे में है, तो इसको ऊपर ले जाएं और ताकत जो है ये प्लस से माइनस हो जाती है, ताकत जो है वो चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है उसका। सही है, बस इतना सा काम है। अगले सवाल पे आए। सवाल नंबर 3 कहता जी जज़र की शक्ल में लिख कर फिर हल करें। तो जैसे अगेन वही बात है, पेपर में जब आप हल करते हैं ना सवाल, तो जैसे उसने सवाल कहा हुआ है वैसे ही आपने हल करना होता है। तो वो कह रहे हैं पहले आप जज़र की शक्ल में लिखें फिर उसको हल करें। तो देखें क्वेश्चन है 64 यानी 64 और उसकी ताकत है 1/3। तो चूँकि बटे में 3 है तो हम ये पार्ट ये तरीका लगा सकते हैं कि जज़र लगाएंगे और 3 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन उसने कहा आगे से हल भी करें। तो हल करने के लिए देखें कि ये जो 64 है ना बड़ी रकम है, इसके देखें ये छोटे पार्ट्स हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको लिख के बताऊँ 64 लिखें, और जैसे वो नहीं तजज़ी करने का एक तरीका होता है। ये देखें 4 के टेबल में आता है 4 1 ज़ार 4 और 4 कितने 24, 4 6 ज़ार 24, और फिर 4 से अगर आप करते हैं तो 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4। तो ये जो 64 है वो 3 दफ़ा 4 4 आ जाते हैं उसके। तो 64 की जगह पे हमने 3 दफ़ा 4 4 लिख देना है। ठीक है, अब 3 दफ़ा चूँकि लिखा है तो 4 की ताकत 3 होगा, क्योंकि 3 दफ़ा चीज़ें हैं, हर एक के ऊपर ना एक एक पावर होती है। तो 1 और 1 और 1 तो 3 पावर हो जाएगी। ठीक है, अब ये 3 पावर और ये जज़र 3 ये कट जाती है आपस में, क्योंकि जज़र 3 जो है वो 1/3 था, तो 1/3 और 3 ये कट जाना है। तो असल जो आंसर है ये जो 4 है वो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करना है इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी उसने कहा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 81 और उसके ऊपर है 1/4। ठीक है, अब पहला काम तो वही है कि 81 का आपने ऐसे जज़र बना के 4 लिख देना, क्योंकि ये 1/4 लिखा हुआ है। अब अगला काम फिर वही है कि 81 को आप यहाँ लिखें साइड पे और उसकी आप तजज़ी करें। सो 3 से आप डिवाइड कराएं, 3 2 ज़ार 6 और 2 आया 21, 3 7 बार 21, फिर 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो ये 4 दफ़ा 3 3 आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 दफ़ा 3 3, और चूँकि 4 दफ़ा है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और बाहर भी √4 है तो 4 और ये √4 कट जाएंगी, तो ये जो 3 है ये हमारा आंसर आ जाना। सही है जी, आगे चलते हैं। ओके, ये जी 7th पार्ट भी है। यहाँ लिखा हुआ 1000 है ये, और उसके ऊपर ताकत है 2/3। तो हमारा जो जज़र हमने बनाना होता है वो बटे वाली चीज़ से बनाना होता है। तो 2 को अलहदा कर दें और 1/3 अलहदा कर दें, बटे वाली चीज़ अलहदा कर दी, 2 पावर अलहदा कर दी। अब 2 को रहने देंगे हम अंदर ही, और 1/3 से हमने ऐसे करके वो 3 बना लेना जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। ठीक है जी, और फिर वही बात कि अंदर देखें 1000 है, तो 1000 जो है वो 10 की ताकत 3 होता है। वो 3 दफ़ा आप इसको डिवाइड कराएंगे ना 10 से, तो उसने हो जाना है। 10 से तकसीम कराएं, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 100 आएगा। फिर 10 से डिवाइड कराएं, फिर 10 आएगा। ठीक है, फिर 10 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 3 दफ़ा 10 10 आएगा, तो 10 की ताकत 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर वही बात कि ये 3 और ये √3 इन्होंने कट जाना है आपस में, तो पीछे क्या रह जाएगा 10 की ताकत 2। ठीक है, वो ये आ गया, और 10 की ताकत 2 को आप कैलकुलेटर पे हल करें तो वो 100 आएगा। 10 को 10 से ज़रब देनी है तो 100 आ जाना। सही हो गया। नंबर 8 पार्ट बिल्कुल इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। 64 लिखा हुआ है और 1/2 है, तो 1/2 को तो हाली ऐसे जज़र ही लिखते हैं ना, क्योंकि अगर 2 है तो वो 2 यहाँ नहीं लिखते, 3 4 समथिंग हो तो फिर यहाँ लिखते हैं। सही है, और 64 जो है ये 8 ज़रब 8 होता है, 8 8 बार होता है ना 64, तो 8 2 दफ़ा आ जाएगा। तो जब 8 2 दफ़ा आएगा तो 8 का स्केयर, और स्केयर जो है यानी मुरब्बा जो है और ये जो जज़र है ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ उसने कहा हुआ जी मुख्तसर करें, हल करना है इसे हमने,
जैसे भी होता है, ठीक है। पिछले में तो उसने कंडीशन लगाई थी ना कि पहले आप जज़र बनाएं फिर हल करें, तो यहाँ पर बस हल करना है जैसे हमसे होता है, ठीक है। वो हम सवाल के हिसाब से देख लेते हैं। मसलन पहले सवाल में है जी a की पावर है 16 और ऊपर जज़र है, ठीक है। अब जज़र हमें पता है 1/2 होती है, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। अब 2 जो है वो ओवर में है और ये 16 है, तो 2 जो है 16 को कटवाएगा, 2 8 बार 16 और 8 ऊपर वाली चीज़ें ज़रब खाती हैं, तो 8 1 बार 8, तो a की ताकत जो है वो 8 रह जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल छोटा सा ही है। आगे चलें, ये उसने लिखा हुआ है 27, a की पावर 9 है और जज़र 3 है, तो फिर वही बात कि जज़र 3 जो है उसको आप 1/3 बना लें, ठीक है, 1/3 बना लिया। अब अंदर 27 है, इसकी तो पावर बनी हुई है, 27 जो है उसको फिर आपने ऐसे करके बना लेना, 3 9 बार और 3 3 बार और 3 1 बार, तो 3 दफ़ा 3 3 आएगा, वो आप लिख लें अगले स्टेप में। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख दें। आगे चलेंगे तो 3 जो कि 3 दफ़ा है तो 3 की पावर 3 बन जाएगी, बाकी वही a की पावर 9 और वो सारे की पावर 1/3 आ रही है। अब ये जो बाहर 1/3 है वो इसकी भी है पावर और इसकी भी है, तो आप 1/3 इसको भी दे दें इसको भी दे दें, तो ये देखें हमने दोनों को अलग-अलग वो दे दिया। अब यहाँ से कटेगा 3 और 3 ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 1 बार 3 और 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ने इस 1 से ज़रब खानी है तो 3 पावर रह जाएगी a की, सही है। लेकिन 3 ये वाला 3 अकेला हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर्स कट गई हैं, तो 3 a की ताकत 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी, 7 पार्ट। अब 7 पार्ट में भी बिल्कुल वैसी चीज़ है, 125 लिखा हुआ है, x की पावर 9 है, y की पावर 15 है और सारे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है 3। तो पहला काम फिर वही है कि अंडर रूट 3 का आप 1/3 बना लो, ठीक है, वो लिख लिया। अब फिर ये इन दोनों की तो पावर्स बनी हुई हैं, इनकी ताकतें बनी हुई हैं। 125 को आप बना लें, 125 5 ज़रब 5 ज़रब 5 होता है, वो आप करके देखें जैसे मैं पीछे बताता आ रहा हूँ। तो 3 दफ़ा 5 5 आ जाएगा, तो वो 5 की ताकत 3 आ जाएगा। y के ऊपर वही 15 है, x के ऊपर वही 9 है, ये मैंने आगे पीछे कर दिया है लेकिन वो चीज़ वही है, आप वैसे ही रखें, x को पहले ही रखें। और आगे फिर वही काम करना है कि 1/3 सब का है, इसको भी दे दें इसको भी दे दें इसको भी दे दें। देखें हमने सबको दे दिया, स्टेप्स पे ज़रा गौर किया करें कैसे बन रहा है। अब दे दिया ना, तो अब इनको कटवाना होता है कि ये 3 जो है वो इस 3 से कट जाएगा, ये 3 जो है 3 3 ज़ार 9 बनेगा और 3 5 ज़ार 15, ठीक है ना। तो ये 5 तो रह गया अकेला क्योंकि इसकी पावर्स कट गई हैं। ये x जो है वो इसकी पावर 3 रह गई है, वो लिख ली, और y की पावर 5 रह गई है, वो लिख ली, बस इतना सा काम है। नंबर 8 छोटा सा सवाल है, 8 + y है, सारे की पावर है 7 और फिर ऊपर जज़र है। अब जज़र हमें पता है 1/2 होती है, तो हम अगले स्टेप में 1/2 लिख देंगे। अब ये 7 और 2 काटे नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसे ही रहेंगे, तो 7 को 1 से ज़रब देते हैं, 7 1 बार 7 ओवर 2, बस। अब इससे और कुछ हो नहीं सकता, तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं, xi वाला क्वेश्चन। ओके, इसमें भी नज़र आ रहा है √3 है, अंदर जो मर्ज़ी है √3 आ रहा है ना, तो हमने पहला स्टेप ऑलवेज़ यही करना होता है, ब्रैकेटें लगाई 1/3 लिख दिया। अब बाकी तो x y हैं, ये 8 है, तो 8 का बना लें आप, ठीक है, ऐसे करके वो 2 बनेगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 3 दफ़ा 2 2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगी, वो लिख ली। और फिर वही बात आखिरी स्टेप में जब यहाँ आएंगे तो ये जो 1/3 है सब को दे दें, इस 2 को भी दे दिया, x को भी दे दिया, और नीचे ये दो चीज़ें इकट्ठी हैं x + y, इनको इकट्ठा ही रखें, ठीक है, x + y लिख के ना वैसे ही उसकी पावर 1/3 दे दें, इनको लदा ना दें क्योंकि प्लस हो रही हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो आप सबको दें लदा। अब बाकी वही बात है, ये 3 3 कट जाएगा, 2 रह जाएगा अकेला, x की पावर 1/3 रह जाएगी, और नीचे वाली जो चीज़ है x + y वो भी ज़रा वैसे ही आएगी क्योंकि उसका भी कुछ नहीं कटना, इसका भी कुछ नहीं कटना, इसका ही कटना था सिर्फ, तो वो बाकी बस आंसर आ गया, सही है। अब आ जाए xii वाले पे, 12th क्वेश्चन है, y की पावर n है, a की पावर m है और अंडर रूट और p लिखा हुआ है, तो वही बात अंडर रूट p है तो उसको 1/p बना लें।
अब चूँकि y और a मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो आप 1/p इसको भी दे दें, इसको भी दे दें कि लो भाई तुम भी अपना अपना हिस्सा रखो, और उसको भी कहेंगे तुम भी अपना हिस्सा रखो। तो 1/p इसके पास भी आ गया, 1/p इसके पास भी आ गया। और चूँकि इसके पास n है तो n वन्स आर n, n/p, ठीक है। और यहाँ m वन्स आर m और m/p हो जाएगा। तो बस इतना इतना सही काम है, ठीक है। कोई चीज़ कटनी है कोई नहीं है पावर्स में, तो ऐसे ही आ जाएगा बस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, ठीक है जी। ये उसने सवाल दिया हुआ है, 4 है उसके ऊपर अंडर रूट है और 5 है, और 128 है और उसके ऊपर भी अंडर रूट 5 है। छोटा सा सवाल है, इसमें सिंपल काम ये करना है कि दोनों का जज़र 5 बना हुआ है, तो आपने दोनों को इकट्ठा एक ही जज़र बना के उस पर 5 लिख के दोनों को अंदर लिख लेना है। 4 को भी और 128 को भी अंदर लिखते हैं। अब चूँकि ज़रब होनी है इन्होंने, आप ज़रब दिला दें, कैलकुलेटर पे ज़रब दिलाएं, 512 आ जाएगा, और 512 और अंडर रूट 5। ये और तरीक़ों से भी हो सकता है, लेकिन चूँकि पीछे उसने आंसर इस तरह से दिया हुआ है तो ठीक है, हमें भी इतना ही रखना चाहिए। तो बस ये 2 स्टेप याद रखें और ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 वाला। इसमें देखें जी, अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तकसीम करना है 32 है, 32 और अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, जज़र 9 लिखा हुआ है। तो पहली बात तो वही कि ये हाली जज़र जो होता है वो तो 1/2 हम लिख लेते हैं उसको। डिवाइड है और ये अंडर रूट 9 है, तो ज़ाहिर है जज़र 9 जो होता है वो 1/9 लिख लेंगे उसे। ओके ठीक है, लिख लिया। अब चीज़ ये है कि ये डिवाइड है, तकसीम है, तो ये चीज़ फिर सारी तकसीम में जानी चाहिए। हम देखें उसको नीचे ले जाएंगे, और साथ फिर ये जो 32 है ना, ये 2 की ताकत 5 बनना है, वो आप बनाएं फिर उस तरह से 32 को लिखें ऐसे और 2 के टेबल में डिवाइड कराएं, वो 5 दफ़ा 2 आएगा। तो 2 की ताकत 5 जो है वो आप लिख लें, और साथ ही जो 1/9 आ रही है वो भी साथ लिख दें। अब क्या होगा कि हमें ये जो नीचे है, अब देखें ऊपर है ना 2 की पावर 1/2 और नीचे भी 2 की पावर ही है, तो हम इन सारी ताकतों को इकट्ठा कर सकते हैं। पहले तो ये इनको आप ज़रब दिलाएं ना, 5 एकम 5, 5/9 हो जाएगी, और ये नीचे है, तो नीचे से जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसने मनफी में हो जाना है, तो होगा 1/2 माइनस 5/9। तो ये देखें अगला स्टेप ऐसे होगा कि ये 1/2 ताकत लिख देंगे और माइनस 5/9 जो नीचे से आई है ऊपर, ठीक है। और एक ही 2 जो है वो एक ही दफ़ा लिख लिया जाएगा। अब ऊपर चूँकि ये बटे बने हुए हैं, एलसीएम ज़वाफ़िकल, ये ताकतों का हमें ज़वाफ़िकल लेना है, ठीक है। अब ज़वाफ़िकल में देखें तो यहाँ 9 है और यहाँ यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, तो 2 और 9 दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इनका जब ज़वाफ़िकल या एलसीएम लेना होता है तो इन दोनों को ज़रब दिलाते हैं। 2 9 बार 18, तो एलसीएम या ज़वाफ़िकल 18 आ जाएगा। फिर रूल क्या होता है कि नीचे वाले से इसको तकसीम कराते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 9s are 18, तो वो जो 9 है वो ऊपर वाले से ज़रब खाता है, 9 1s are 9। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे भी वही रूल, नीचे वाले से डिवाइड कराते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल, 9 2s are 18, 2 आया, 2 को ऊपर लिख लें, और 2 5s are 10, ठीक हो गया। अब 9 माइनस 10 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे इसे तो वो माइनस का 1 आएगा, तो 2 की ताकत -1/18। और चूंकि ये माइनस में पावर है तो माइनस पावर को ख़त्म करने के लिए आप इसको ओवर में ले जाएंगे। तो ये देखें हमने उसको ओवर में लिख लिया, 1/2 रेज़ टू पावर 1/18, ठीक है ना। अब पावर जो है इसकी प्लस में हो गई है, ताकत इसकी प्लस में हो गई है, और चूँकि 1/18 है तो आप इसको वही बात के जज़र बना के 18 लिख सकते हैं, सही है। तो ये थोड़ा सा इसमें इस सवाल में ज़वाफ़िकल लेना पड़ेगा आपको। ओके जी, 8वां पार्ट है, देखें x की पावर है 6/7 और y की पावर है 1/4। अब दोनों, एक तो वो x है वो y है, एक तो वो दोनों हैं ही मुख्तलिफ, और दोनों के ओवर भी मुख्तलिफ हैं, इनको उस तरह से इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि इनका जो ओवर है बटा है वो एक जैसा कर लें किसी तरह। तो इसके पास है 7 और इसके पास है 4, तो इस 7 के पास एक और 4 ले आएंगे ताकि इधर भी 4 हो इधर भी 4 हो। तो हम क्या करेंगे, देखें स्टेप क्या बना रहे हैं, एक 4 ऊपर लिख लिया, एक 4 नीचे लिख लिया। अब ये 4 और ये 4 इनका इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वालों को ज़रब दे रहे, 4 6 are 24, नीचे वाले वैसे ही रहने दे 4 और 7 को, और आगे फिर इसको ऐसे लिखें। अब ये जो नीचे वाला ये 4 और ये 4 इकट्ठा दोनों का ऐसे जज़र बन के बाहर बन जाएगा, क्योंकि ओवर में है ना, बटे में है 4, तो वो अंडर रूट और ये जज़र बन के बाहर 4 आ जाएगा, और बाकी उनकी जो पावर्स अपनी हैं वो लिख लेंगे। ये कितनी बन रही है,
24 है और नीचे 7 है, 24/7 और y की तो वो 1/4 निकल गई ना, तो y अकेला रह गया। ठीक है जी, तो इस तरह से करके ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, इसका अब ये xi वाला क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस में है। इसमें देखें क्या लॉजिक यूज़ करनी है। x की 3, y की 2, सारे की पावर है 1/4, x की पावर 1/3, y और सारे की पावर 3/4। अब यहाँ अच्छी बात ये है कि इसके भी ओवर में 4 है, इसके ओवर में भी 4 है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये तो है ही 1/4, इसके पास ये 3 है, इस 3 को ना अंदर भिजवा दें, भाई तुम जाओ, हाँ इधर भी 1/4 हो जाए, उधर भी 1/4, तो ये 3 अगले स्टेप में अंदर जाएगा, इसके पास भी इसके पास भी। ये देखें, इसके साथ भी हमने 3 लिख दिया, इसके साथ भी 3 लिख दिया, सही हो गया। अब यहाँ से ये तो है 3 3 कट जाएगा ना, तो ये x रह जाएगा अकेला क्योंकि इसकी 1 पावर, और ये y की 3, और सारों का इकट्ठा अब 1/4 लिख देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर थी 1/4। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, x की ताकतों को इकट्ठा करना है और फिर y की ताकतों को इकट्ठा करना है। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, जो नहीं होती वो 1 है, तो 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगी, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगी, और सारे की पावर 1/4 है। और अब वही बात कि ये जो 1/4 है, इसको आप ऐसे करके जज़र ऐसे करके बना दें और 4 लिख दें और अंदर वही रकम सारी लिख दें। सही है जी, तो ये xi वाला सवाल हो गया। ओके जी, अब ये एक सवाल आपका रहता है XII वाला, III वाला, 13वां क्वेश्चन। ओके जी, यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 1/5 है, ये 1/4 है, तो हम वो काम यहाँ नहीं कर सकते कि वो उनका ओवर एक जैसा होता तो हम कर लेते। हम सिंपल अब ये करेंगे कि इसकी जो 1/5 पावर है ना बाहर, इसको अंदर ले जाएंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, ये भी 1/4, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। वो देखें सब के साथ उनकी पावर्स हमने लिख दी हैं। अब इसको हल करना है, ज़रब है, 2 1 बार 2, 2/5 हो जाएगी, 3 1 बार 3, 3/5। अब ये वही बात, ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 1 ज़ार 1 और 3 4 ज़ार 12, और यहाँ पे भी ये कट रही हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार, तो 1/2 बन जाएगी वो। सही है, अब फिर वही बात, ताकतें हमने इकट्ठी करनी है। सो ये x है और ये x है, तो x की ये पावर 2/5 ये वाली और 1/12 ये वाली इकट्ठी हो जाएंगी, प्लस होएंगी, और y की 3/5 और ये 1/2 वो इकट्ठी होएंगी। अब यहाँ आपको ज़वाफ़िकल लेना है, LCM लेना है, वो आपको आना चाहिए। 5 और 12 मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो फिर जाहिर है कि इन दोनों को ज़रब दे के 12 5 बार 60 होता है, 60 आ जाएगा LCM। वही रूल जो पीछे बताया कि नीचे वाली से इसने कटना होता है, 5 12 बार 60 होता है, तो वो 12 आएगा ऊपर वाले के पास, और 12 2 बार 24 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ हम 12 5 बार 60, 5 आया, 5 ऊपर रखें, 5 1 बार 5, और 24 और 5 जमा होगा तो 29 हो जाएगा। यही काम इधर यहाँ पे भी हमें ज़वाफ़िकल लेना है। 5 है और 2 है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दोनों को ज़रब दे दें, 5 2 बार 10। फिर वही बात, 5 से देखें, 5 2 बार 10 होता है, 2 इधर ऊपर ले जाएं, 2 3 बार 6। इसी तरह 2 5 बार 10 होता है, 5 ऊपर ले जाएं, 5 1 बार 5, तो 6 और 5 मिलके 11 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 11/10 ऊपर पावर बन जाएगी। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये है पूरी एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।